जरा आपसे समझूं कि क्या किस रूप में आप देखते हैं जो कुछ चल रहा है, और इसमें भी जैसे यहां तड़का लगाने, चाशनी बनाने की कोशिश हो रही है। नाम भले सोनिया गांधी का आप दे दें या राहुल गांधी कह दें, लेकिन राहुल गांधी तो बहुत पहले कह चुके हैं केरोसिन, उसी केरोसिन की तैयारी चल रही है क्या, या ये केरोसिन ऑलरेडी है, चिंगारी की तैयारी चल रही है? राजीव जी, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ होता है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ओबीसी समाज के लोग कबीर पंथी कहलाते हैं। वो नाम से तो हिंदू होते हैं, लेकिन पंथ के हिसाब से वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हैं। उनके यहां मूर्ति पूजा नहीं होती है, उनके यहां दाह संस्कार नहीं होता है, उनके यहां वो तमाम चीजें होती हैं जो तमिलनाडु में द्रविड़ लोग करते हैं। यानी जैसा कि कबीरदास जी ने बताया था, उस तरह के क्रियाकलाप वो करते हैं। तो क्या वो सनातनी नहीं है या सनातनी है, इस बात को बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी का सनातनी कौन है मैं बताता हूं। वो बीजेपी का सनातनी है जिसके यहां गाय दूध देने के बजाय वोट देती हो, जिसके यहां कमल कीचड़ या पानी में खिलने के बजाय नफरत में खिलता हो, जिसके यहां हेट स्पीच करना ही धर्म का व्याख्यान करना कहलाता हो। एक मंत्री संविधान की शपथ लेकर के आंख निकालने और जबान खींचने की बात सार्वजनिक मंच से कर रहा है। उस सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए जिसने कहा था कि हेट स्पीच पर कार्यवाही न करने वाली सरकारें क्या नपुंसक हैं। आप अगर सरकार कार्यवाही नहीं कर पा रही है किसी हेट स्पीच पर, तो जिसने ये कहा था उसको तो कार्यवाही करनी चाहिए। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी एक कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदेश जाने के पहले हमारे देश का विकास, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का प्रेम और सद्भाव और हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि का ध्यान नहीं है। वो जाने के पहले अपने सांसदों और मंत्रियों को कहता है कि हमें सनातन पर बात करनी है। कितना अजीब बात है कि 140 करोड़ देश का ये विश्व गुरु अपने सांसदों को यह समझाता है कि उन्हें सनातन पर बात करनी है। सनातन क्या है? जैसे स्वामी जी ने कहा कि सनातन की कोई परिभाषा नहीं है स्पष्ट रूप से। सनातन धर्म कैसे चलेगा ये बीजेपी सिखाएगी क्या? अगर मैं सनातनी हूं और मैं बीजेपी को वोट नहीं देता हूं तो मैं सनातनी नहीं हूं। और अगर कोई आदमी सनातन के नाम पर बीजेपी को वोट देता है तो वो सनातनी है। बेसिक परिभाषा यही है। हम दाऊद से को खींच करके कॉलर पकड़ के पाकिस्तान से ले आएंगे, हम एक के बदले 10 सर ले आएंगे, वो कहने वाले लोग राजस्थान में तो कहते हैं कि आंख निकाल लेंगे और जबान खींच लेंगे। अगर केंद्रीय मंत्री में यह साहस है तो ये बात जाकर वो चेन्नई में क्यों नहीं कहते? वो जाकर चेन्नई में कहें कि जो सनातन का विरोध करेगा या सनातन के बारे में बात करेगा उसकी हम जबान खींच लेंगे। आप उकसा रहे हैं इस देश को, आप उकसा रहे हैं इस देश को नफरत करने के लिए, आप उकसा रहे हैं इस देश को दंगे करने के लिए, क्योंकि आपके पास एजेंडा खत्म हो गया है। चुनाव का एजेंडा इसलिए खत्म हो गया है कि अभी आपने जो 3 टास्क दिए थे हाल फिलहाल 15 अगस्त को, और उसके बाद मिट्टी एकत्र करने के लिए और सौगंध लेने के लिए और मुसलमानों से राखी बंधवाने के लिए, वो सारे आपके अंधभक्त इस टास्क में फेल हो गए हैं। इसलिए आप शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, उनके अंदर फिर से हिंदुत्व जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जागो, बीजेपी खतरे में है। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है, बीजेपी को बचाना है। घोसी में हम बहुत बुरी तरह हार गए हैं। हमारा जितना सनातनी दलित था वो हमारे विरुद्ध में वोट दे दिया है, हमारे विरुद्ध हमारा सवर्ण भी जा रहा है। इसलिए अब कैसा करें? ब्राह्मण को राज्यसभा में भेजो, ब्राह्मण को कहीं से भी खींच करके लाओ, उसको पद दे दो और बचे खुचे के लिए शौर्य यात्रा निकाल दो। आप ये जवाब क्यों नहीं देते देश को कि आपने इस G20 में 2 दिन इतना बड़ा आयोजन किया, 4000 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। लालू जी ने आपसे सवाल किया कि इससे देश को क्या मिलेगा?
आप इसका जवाब देना नहीं चाहते क्योंकि आपको देश से मतलब नहीं है, देश को आपने कुछ दिलाया नहीं है। मैंने पहले जब ये अमेरिका गए थे तब भी कहा था कि हम बुरे सौदागर हैं, हम अपनी शर्तों पर माल ना बेच पाते हैं, ना अपनी शर्तों पर हम ना माल खरीद पाते हैं, हम बुरे क्रेता हैं। हम विदेश जाते हैं तो भी हम उनकी शर्तों पर माल खरीदते हैं, हम हमारे देश में कोई आता है तो हमारी अपनी शर्तों मनवा कर चला जाता है, हम ठगे से देखते रह जाते हैं। कनाडा ने और इंग्लैंड ने दोनों ने मना कर दिया हमसे फ्री सेल सिस्टम लागू करने के लिए, फ्री ट्रेड सिस्टम उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम लागू नहीं कर सकते। सेब के मूल्यों की बात आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति सेब के 20% रेट कम कराकर चले गए हैं। हमारा किसान ठगा सा बैठा है, वो किसान जो देश की सबसे बड़ी आपदा झेल रहा है हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए आपकी जबान नहीं खुल रही है, उसके लिए आपको चांदी के बर्तन नहीं मिल रहे हैं। अरे उसे तो पत्ते पे भोजन नहीं मिल रहा है, आप चांदी के बर्तनों पे दुनिया को खिला रहे हैं। बहुत अजीब सी स्थिति बना रहे हैं वो चाहते हैं कि नफरत, सिर्फ नफरत बांटी जाए। एक छत्तीसगढ़ पर और बात करना चाहूंगा राजीव जी, आज हमारे राज्य में फिर से गृह मंत्री का आगमन होने वाला था। वो भाजपा की एक परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले थे, मौसम की खराबी का बहाना करके वो नहीं आए हैं, उनकी जगह उसी मौसम में स्मृति ईरानी को भेजा गया है। ये वही है जो संसद में अधीर रंजन के वक्तव्य के लिए सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहती हैं। ये वही हाल रविशंकर प्रसाद जी का है, बोला है उदयनिधि ने और ये जवाब मांग रहे हैं सोनिया गांधी जी से। इनको मालूम है कि सिर्फ एक व्यक्ति, एक परिवार इनको पूरे देश में इतना पीछे छोड़ रहा है कि इसका इनके पास जवाब नहीं है। इस चुनाव के पहले पिछले 2 महीने में अमित शाह जी को 3 बार छत्तीसगढ़ आने का मौका मिला है। जब वो पहली बार आए थे तो उनका पंडाल उड़ गया था, दूसरी बार आए तो जिस आरोप पत्र का वो इनाग्रेशन करने आए थे वो एक दिन पहले ही लीक हो गया था और उसका इनाग्रेशन होने के पहले ही कांग्रेस ने पूरा जवाब दे दिया था प्रेस को। और तीसरी बार आज वो इसलिए नहीं आए हैं बेसिकली कि जिस बस्तर में वो आम सभा करके इस परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करना चाहते थे, वहां पर पब्लिक नहीं आई थी। और ये लगातार इस तरह के हादसों से गुजर रहे अमित शाह अब छत्तीसगढ़ आना छोड़ रहे हैं। इसका मतलब आप साफ निकाल लीजिए कि जनता ने जो घोसी में दिखाया है इनको आईना, वो आईना इतना बड़ा होते चला जा रहा है कि इनके कद छोटे पड़ते चले जा रहे हैं और उस सामने वाले का कद छोटा करने के लिए ये हर बात में राहुल और हर बात में सोनिया को ले आते हैं। जवाब इनको देना है, जवाब ये उनसे मांगते हैं। समझ में नहीं आता ये देश की राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं। और लेकिन जनता ने समझ लिया है कि अब नफरत पे कमल नहीं खिलेगा, अब गाय दूध देगी, वोट नहीं देगी। जी, गाय दूध देगी, वोट नहीं देगी। लेकिन उसी छत्तीसगढ़ में